प्रिय बच्चों, नमस्ते, सुप्रभात। बच्चों, कक्षा 8 में एक आपका पाठ है, पाठ 4, जिसका शीर्षक है गीता के 2 श्लोक। ये 2 श्लोक मैंने यहां आपके सामने लिखे हुए हैं। मेरे बच्चों, श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी पुस्तक है जो कि संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय है। विश्व के इतने देश, इतनी भाषाएं, लेकिन कोई भाषा ऐसी नहीं है जिसमें गीता का अनुवाद यानी ट्रांसलेट ना हुआ हो। बच्चों, जीवन में जब हम निराश होते हैं, जीवन में जब हम हार मान जाते हैं अपनी परिस्थितियों से, जीवन में जब संकट का काल होता है, उस समय अगर हमें कोई सही राह दिखाता है तो गीता के उपदेश हैं, गीता के श्लोक हैं, गीता का चिंतन है। सुख में तो दुनिया आपके साथ होती है, मेरे साथ होती है, लेकिन जीवन में जब दुख आता है, कष्ट आते हैं, संकट आता है, उस समय अगर कोई सबसे बड़ा आपका साथी है तो आपके अंदर धीरज है, धैर्य है, आपकी बुद्धि है, आपका मन है। उस बुद्धि को और मन को सही प्रेरणा देने वाला अगर कोई ग्रंथ है, कोई पुस्तक है, कोई हमें राह दिखाता है, कोई मार्ग दिखाता है, तो उस पुस्तक का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। बच्चों, श्रीमद् भगवत गीता अपने आप में बड़ी अद्भुत, अनमोल पुस्तक है। भारतवर्ष के महत्वपूर्ण पुस्तकों के रत्न में एक रत्न श्रीमद् भगवत गीता है, क्योंकि इसका उपदेश दिया योगीराज श्री कृष्ण जी ने। संपूर्ण विश्व के अंदर कृष्ण जैसा व्यक्तित्व, कृष्ण जैसा महान पुरुष, कृष्ण जैसा भगवत्ता के पद को प्राप्त हुए इतने दिव्य पुरुष ना हुए हैं और ना होंगे। वो केवल हैं और रहेंगे, और थे तो योगीराज श्री कृष्ण जी थे। क्या बच्चों, आप जानना नहीं चाहेंगे कि श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश अर्जुन को क्यों दिया? बच्चों, महाभारत का युद्ध हो रहा है। महाभारत से आप परिचित हैं, अपने माता पिता से, अपने स्कूल की लाइब्रेरी से पुस्तक लेके या टीवी के माध्यम से सीरियल देख के आप महाभारत की कहानी से काफी कुछ परिचित हैं। श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश बच्चों कृष्ण जी को इसलिए देना पड़ा कि अर्जुन युद्ध की भूमि में अपने सगे संबंधियों को देख करके मोह में पड़ गया, यानी कि भ्रम में पड़ गया, संदेह में पड़ गया। मैं क्या करूं, इनके साथ युद्ध करूं ना करूं? कोई मेरे दादा है, कोई मेरे ग्रैंडफादर है, कोई मेरे ताऊ है, कोई मेरे चाचा है, कोई मेरे अन्य संबंधी हैं, जिनकी उंगली पकड़ के मैंने चलना सीखा, जिनके हाथों से मैंने अपना धनुष बाण चलाना सीखा, जिनके कारण आज मेरा अस्तित्व है। क्या इस युद्ध में अपने राज्य की प्राप्ति के लिए इन सब का मुझे वध करना पड़ेगा? ये सोच करके अर्जुन मोह को प्राप्त होकर अपने हथियारों को रख देता है। लेकिन बच्चों, वो मोह को प्राप्त कैसे हुआ? क्या वो सचमुच में युद्ध भूमि के अंदर जब निरीक्षण करता है, देखता है सामने पितामह भीष्म है, गुरु द्रोण है, उसके मामा शल्य है, उनके कारण हुआ या कुछ और कारण था?
क्योंकि बच्चों इतना बड़ा युद्ध जिसमें 42 लाख सैनिक खड़े हैं, अर्जुन एक महान नायक था, एक महान व्यक्ति था, एक ऐसा व्यक्ति जो उस समय धनुर्धर का आदर्श था। धनुषधारियों में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई था तो वो अर्जुन थे। और अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे बच्चों, वो श्री कृष्ण जी के परम मित्र थे। वो जैसे योगी राज श्री कृष्ण जी योगियों के राज थे, ऐसे अर्जुन भी बहुत बुद्धिमान थे, बहुत बहादुर थे, बहुत वीर थे, बहुत समझदार थे, बहुत प्रतापी थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि युद्ध भूमि में जाके आप विचार कीजिए, कोई आर्मी में है, उसको ट्रेनिंग दी गई है कि दुश्मनों को आपको समाप्त करना है, और जब युद्ध की बारी आ जाए तो कहते भाई मैं किसी को मारना नहीं चाहता, मैं तो अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा को मानता हूं, मैं खून खराबा नहीं करना चाहता। तो क्या होगा, जिस देश के जिस सेना के सैनिक अगर हथियार डाल दें तो दूसरा देश और दूसरी जो आर्मी है वो तो स्वतः जीत जाएगी। बच्चों इस गीता के पीछे भी एक कहानी है, थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट के लिए सुना रहा। महाभारत के युद्ध की जब तैयारी हो गई, उस समय मेरे प्यारे बच्चों योगीराज श्री कृष्ण जी ने एक प्रयास किया। वो दुर्योधन की राजसभा में जाते हैं और राजसभा में जाकर के कहते हैं दुर्योधन से कि दुर्योधन, इन पांडवों को केवल आप 5 गांव दे दो, युद्ध नहीं होगा, नहीं तो युद्ध होने से बहुत बड़ी जनहानि होगी, बहुत लोगों का नुकसान होगा, बहुत लोग मारे जाएंगे। इतने बड़े युद्ध होने से पूरा विज्ञान समाप्त हो जाएगा, पूरी संस्कृति समाप्त हो जाएगी, पूरी विद्या लुप्त हो जाएगी, पूरे विश्व के अंदर हाहाकार मच जाएगा। अगर दुर्योधन तुम चाहते हो कि ये युद्ध ना हो तो इनको राज्य मत करो वापिस, लेकिन 5 गांव तो दे दो। लेकिन बच्चों दुर्योधन अपने अहंकार में डूबा हुआ था, उसको अपने मित्र कर्ण पर विश्वास था, उसको अपनी हस्तिनापुर की सेना पर विश्वास था कि युद्ध में मैं जीतूंगा, और उस अहंकार में वो कहता है कि सुचाग्रे नैव दास्यामि विरायुद्धेन केशव। हे केशव, हे कृष्ण, आप 5 गांव की बात कर रही हैं, मैं तो बिना युद्ध के सुई के अगले जो नोक होती है उसके अगले भाग अग्रभाग के जितना भी जमीन का एक अंश भी इन पांडवों को नहीं दूंगा। बच्चों जब ये घटनाक्रम होता है तो उसके बाद दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र वो सबसे ज्यादा चिंतित होते हैं, क्योंकि बच्चों धृतराष्ट्र की मान्यता थी कि हमने जितना पाना था वो पा लिया, और पांडवों की मान्यता थी हमने जितना खो दिया, अब हमारे पास होने के लिए कुछ नहीं है। और ध्यान देना बच्चों, जब व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होता है और ये होता है मैंने जितना खोना था खो दिया, अब मैं अपना परिश्रम करूंगा, कर्तव्य करूंगा, तो कुछ मिले ना मिले लेकिन माइनस तो नहीं रहूंगा, कुछ ना कुछ तो ऊंचे आऊंगा। पांडवों के और कौरवों की सोच में ये जमीन आसमान का अंतर था। उस समय बच्चों धृतराष्ट्र अपने सबसे विश्वस्त मंत्री संजय को बुलाता है और कहता है, संजय देखो, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये पांडव भले ही सेना में कम हैं, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों कौरव पक्ष के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। टोटल सेनाएं 18 अक्षौहिणी थी। 18 अक्षौहिणी लगभग आजकल के जो गणित के जानकार हैं, जो वैदिक गणित की कैलकुलेशन करते हैं, वो कहते हैं लगभग 40 से 42 लाख सैनिक युद्ध भूमि में खड़ा हुआ था। संजय को बुलाकर के धृतराष्ट्र कहते हैं कि संजय, मुझे पता है कि हम युद्ध हार सकते हैं, क्योंकि पांडव आत्मविश्वास से परिपूर्ण हैं और पांडवों का पक्ष धर्म का पक्ष है, और कहा जाता है कि धर्म की जो रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा मार्ग धर्म का मार्ग नहीं है संजय, इसलिए एक काम करो, इन पांडवों को हम अगर सामान्य रीति से नहीं जीत सकते हैं, युद्ध से नहीं जीत सकते हैं,
तो हमारे पास एक रास्ता है डिप्लोमेसी का, कूटनीति का। इनके शिविर में जाओ, इनको इस प्रकार का उपदेश करो कि ये मोह में पड़ जाएं, ये संदेह में पड़ जाएं। और ध्यान देना बच्चों, संस्कृत में एक वाक्य आता है, संशय आत्मा विनश्यति। जो संदेह में पड़ा रहता है, जो संशय में पड़ा रहता है, जो डाउट में पड़ा रहता है, जिसके डाउट क्लियर नहीं होते हैं, नहीं कर पाता है, वो विनश्यति, नष्ट हो जाता है। इनको जाकर के ऐसा उपदेश करो कि युद्ध करने या ना करने के लिए समझ से अपने भ्रम में पड़ जाएं। और बच्चों, संजय जाता है और पांडवों को जो उपदेश करता है, उस उपदेश के परिणाम स्वरूप 5 भाइयों में से 4 भाइयों पे उस उपदेश का, गलत उपदेश का कोई असर नहीं होता है, लेकिन एक अर्जुन को असर हो जाता है। और जानते हैं बच्चों, इसके पीछे क्या उद्देश्य था धृतराष्ट्र का? आपने कहावत सुनी होगी, कई बार हमने आपको सुनाया, पढ़ाया है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। पांडवों के मनोबल को तोड़ना था, क्योंकि एक होता है सही उपदेश करना, एक होता है नीति के द्वारा उपदेश करना कि किसी व्यक्ति के हौसले को तोड़ दिया जाए, हिम्मत को तोड़ दिया जाए, वो व्यक्ति खुद हार जाएगा। लेकिन बच्चों, इस सारी रणनीति को, इस सारी नीति को अगर कोई समझता था तो योगीराज श्री कृष्ण जी थे। जब उन्होंने देखा कि अर्जुन आज ऐसी कायरता वाली बात कर रहा है, ऐसी डरपोकों वाली बात कर रहा है कि युद्ध भूमि के अंदर जाकर के वो कहता है कि मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे पूरे शरीर से पसीना आ रहा है, तो श्री कृष्ण जी समझ जाते हैं कि इसका मतलब अर्जुन के साथ कुछ गलत हो रहा है, ये किसी डिप्रेशन का शिकार है। और बच्चों, आज की भी दुनिया में महाभारत का युद्ध हुए 5100 कुछ वर्ष हो चुके, डिप्रेशन का इलाज तब भी नहीं था और आज भी दवाइयों में नहीं है। डिप्रेशन का इलाज अगर कुछ है तो हमारे आपके अच्छे विचारों से उसका इलाज। कोई व्यक्ति ये कहने लगे मैं डर रहा हूं, मैं कांप रहा हूं, इसका मतलब क्या है? वह अवसाद में है, उसको थोड़ी सी हील करने की आवश्यकता है, उसको साथ महसूस करवाने की आवश्यकता है। और बच्चों, वो तो भला हो योगीराज श्री कृष्ण जी का जो अर्जुन के साथ थे। उन्होंने जब इस सारी नीति को समझा तो गीता के उपदेश के द्वारा अर्जुन के मोह को दूर किया, उसके अंदर के अवसाद को दूर किया, उसके अंदर के डिप्रेशन को दूर किया। और जब वो सारा दूर हो गया तभी वो महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। और अर्जुन गीता के उपदेश को सुन करके दुगने तिगने जोश उत्साह के साथ युद्ध भूमि में युद्ध लड़ा और सब लोगों ने मिल करके महाभारत के युद्ध में पांडवों ने विजय प्राप्त करी। और बच्चों, आपको बताऊं, 1990 के आसपास इराक ने एक देश है कुवैत, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। अमेरिका सेना कुवैत की मदद के लिए आई तो उस समय अमेरिकन सोल्जर्स को वहां के कमांडर ने एक श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तक दी। बोले हमें युद्ध के एक महा बड़े मिशन पर जाना है, उससे पहले श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ो आप। और बच्चों, उस गीता को पढ़ने के बाद आकर के जोश के साथ उन्होंने उस युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई। कहने का मतलब क्या है बच्चों, ये समय जो हमारा है ये थोड़ा कठिन समय रहा हम सबके लिए। हमने इस समय में बड़े बड़े ऐसी चीजों को देखा जो एक बच्चे होने के नाते, बड़े होने के नाते हमारी कल्पनाओं से परी थी। उस समय अगर हमें कोई आपको ताकत देगा तो ये गीता का उपदेश देगा। इस गीता के उपदेश को सुन करके आप अपने मन से अगर दुखी हैं तो दुख को दूर करके उत्साहित हो जाएंगे, मन से आप परेशान हैं तो मन से आप सही हो जाएंगे। और इसीलिए मैंने इतनी सारी चीजें आपको सिखाई। केवल आपको 2 श्लोक पढ़ने। कौन कौन से हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि।
हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं है। और हमें फल में प्रीति नहीं होनी चाहिए, कर्म के फल में नहीं, हमारी प्रीति केवल केवल कर्म में होनी चाहिए, वर्क में होनी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हम अपने काम को अच्छे से कर लेते हैं। जहां पर हर समय हम चाहें कि हमारे कर्म का फल क्या होगा, फल क्या होगा, तो कर्म में भी एकाग्रता और परफेक्शन नहीं आ पाती है। और ध्यान दीजिएगा, जो एकाग्रता से कार्य किया जाएगा उसी कार्य में कुशलता मिलती है। और जब कुशलता मिलती है और वो कार्य करने के बाद हम परमपिता परमात्मा को समर्पित कर देते हैं तो उसका फल भी अच्छा होता है। और दूसरा श्लोक क्या है, वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे वाशांसी जीर्णानि, जब हमारे वस्त्र जीर्ण हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, नए वस्त्रों को धारण कर लेते हैं। तथा शरीरानि विहाय जीर्ण्यानि, उसी प्रकार से जब हमारा शरीर जीर्ण हो जाता है, खराब हो जाता है, किसी रोग से पीड़ित हो जाता है, तो क्या होता है, हम इस शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेते हैं। बच्चों, आप देखेंगे भारतवर्ष के अंदर जितनी भी संस्कृतियां सब वेद से प्रेरित हैं, उन सब संस्कृतियों में एक बात सत्य है कि जन्म भी है और मरण भी है और पुनर्जन्म भी है। हमारे शरीर में 3 शरीर छिपे हैं, एक शरीर ये स्थूल, एक सूक्ष्म, एक कारण। जब हमारी मृत्यु होती है तो केवल इस स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, सूक्ष्म कारण शरीर से हम अगली यात्रा पर चले जाते हैं। इसलिए हमारे यहां पर मृत्यु जो है वो शोक का विषय नहीं है, वो विचार और चिंतन का विषय है। इसलिए कहा गया कि जिस प्रकार से वस्त्र जब फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो हम नए वस्त्रों को धारण कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब हमारा शरीर पुराना हो जाता है तो हम नए शरीर को धारण कर लेते हैं। बाकी ये चर्चा मैंने आपको कक्षा में भी करी थी, इन श्लोकों का अर्थ और शब्दार्थ आपको बताया हुआ है, उसको आप अपना कॉपी में अच्छे से करेंगे। यहां केवल आपके अंदर थोड़ा गीता के प्रति इंटरेस्ट जगाना था, इस वजह से पाठ को मैंने थोड़ा सा इस रूप में आपको समझाया। अब आइए इसके कुछ अभ्यास हैं, उन अभ्यास के प्रश्न उत्तर को करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, गीता में कौन किसको उपदेश दे रहा है? तो आपको पता है पहले प्रश्न का उत्तर क्या है। प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, उत्तर ही लिख देता हूं। गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को युद्ध के लिए क्यों मना कर दिया? तो उत्तर लिखेंगे इसका, प्रश्न 2 के उत्तर का। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को
युद्ध के लिए इसलिए मना कर दिया क्योंकि अर्जुन अपने सामने युद्ध में खड़े अपने सगे संबंधियों को देखकर मोह से घिरकर हताश और व्याकुल हो जाते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन 2 का है, इसको लिखेंगे आप। क्वेश्चन 3 है मनुष्य का अधिकार किसमें है और किसमें नहीं है। तो आपको बताया मनुष्य का अधिकार कर्म में है और फल की प्राप्ति में कभी भी नहीं है। मैं लिख देता हूं, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म में है, फल की प्राप्ति में कभी नहीं। उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन 4, श्लोक में आत्मा व शरीर को कैसा बताया गया है। तो आप लिखेंगे श्लोक में आत्मा को शाश्वत और शरीर को नश्वर बताया गया है। शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला और नश्वर मतलब बच्चों नष्ट होने वाला। 5वां क्वेश्चन है युद्ध के मैदान में क्षत्रिय का क्या धर्म है। तो आप उत्तर लिखेंगे युद्ध के मैदान में एक क्षत्रिय का यह धर्म है कि
वह अधिक से अधिक अपने शत्रुओं का विनाश करे। इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन और है, शब्दार्थ लिखिए। ये तो आपकी बुक में ही है, तो ये आपको करा देंगे और आप जो है अब अपने सारे काम को अच्छे से करेंगे। धन्यवाद।